आप माइक्रो फाइनेंस कंपनी चला रहे हैं या लेंडिंग का काम कर रहे हैं, पक्का आप परेशान हो रहे होंगे रिकवरी से कि आपकी सही टाइम पे रिकवरी नहीं हो रही है। लोन का पैसा ईएमआई जो है वो सही टाइम पे नहीं आ रही है। मैं जयप्रकाश मौर्य, आज हम लोग चर्चा करेंगे कि कैसे लोन का पैसा सही समय पे मंगाएं, लोन देने से पहले क्या प्रोसेस हम फॉलो करें, लोन देने के बाद क्या प्रोसेस फॉलो करें, जिससे कि आपकी कंपनी का जो लोन देने और लेने का फ्लो बना रहे और आप सही तरीके से प्रॉफिटेबल वे में बिजनेस कर सकें। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि लोन देने से पहले माइक्रो फाइनेंस में स्पेशली, क्योंकि यहाँ पे अनसिक्योर्ड लोन देते हैं, तो हमें ये चेक करना होगा कि जिस व्यक्ति को लोन हम दे रहे हैं वो सही व्यक्ति है या नहीं। ये कैसे पता करें भाई? ये तो अपने आप में हम किसी को देख के स्कैन तो कर नहीं लेंगे कि ये व्यक्ति सही है या नहीं है। तो इसके लिए कुछ पोर्टल्स हैं। जनरली बैंक सिविल स्कोर चेक करती है, बट एज ए प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन क्या है कि हम लोगों को सिविल का एक्सेस नहीं मिल सकता है। फिर भी हम लोगों के पास कुछ पोर्टल्स है जहाँ पे हम चेक कर सकते हैं। आप क्रिफ या इक्विफिक्स, ये कुछ जगहों पे आप अप्लाई करके इनसे एक सर्विस इनकी ले सकते हैं, जहाँ पर किसी को भी लोन देने से पहले आप ये चेक कर सकते हैं कि उनका स्कोर क्या है, कितनी जगहों पे लोन चल रहा है, कितने में डिफॉल्ट कर रहे हैं, लेट पेमेंट का उनका क्या पैटर्न है। इन सब चीजों को चेक करके आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि व्यक्ति को हमको लोन देना है या नहीं देना है। ये तो हो गई लोन देने से पहले की प्रक्रिया, कि व्यक्ति को हम खुद डिसाइड करें, चूज करें कि व्यक्ति को लोन देना है या नहीं देना है। कोशिश करें कि अगर वो पैसा, लोन का जो पैसा है, किसी बिजनेस में लगा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। जहां से कुछ रेवेन्यू आने की संभावनाएं दिख रही हैं, उस व्यक्ति को लोन दें तो और अच्छी बात है। इन सारी चीजों को चेक करके ही आप लोन किसी को दें। अब आती है बात कि हाँ, अगला क्वालिफाई कर गया कि अब अगले को लोन दे दिया गया। अब लोन देने के बाद अब सही समय पे वो ईएमआई नहीं दे रहा है तो क्या किया जाए? या वो ईएमआई भूल जा रहा है, ऐसा भी हो सकता है। उसका इंटेंशन ना हो कि हमको लोन नहीं देना है, ऐसा उसका इंटेंशन ना हो, लेकिन वो भूल जा रहा है। तो आपका सॉफ्टवेयर इतना कैपेबल होना चाहिए। अगर आप माइक्रो फाइनेंस निधि ये सब कंपनीज रन कर रहे हैं ना, तो आपको सॉफ्टवेयर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आपका सॉफ्टवेयर इतना कैपेबल होना चाहिए, टाइमली रिमाइंडर भेज सके कि भैया आपका ड्यू डेट आने वाला है, आप टाइम से ईएमआई जमा करें, जिससे कि आपका स्कोर बना रहे और आपको लेट फाइन भी न लगे। तो आप क्या क्या कर सकते हैं? अगर टाइम पे पेमेंट नहीं आ रहा है तो आप लेट फाइन चार्ज कर सकते हैं कस्टमर को, लेकिन पहले से इन्फॉर्म जरूर करिएगा कि अगर आपने टाइम पे नहीं जमा किया तो इतना हम लेट फाइन लेंगे। बाद में उलझने वाला काम कस्टमर के साथ मत कीजिएगा कि जिस दिन ईएमआई देने वो आ रहा है उस दिन उसको पता चल रहा है कि आज लेट फाइन है, इसलिए 250 रुपये आपका या 300 रुपये जो भी आप चार्ज अपना कंपनी से भी, कंपनी अपना रखती है, या इतना इंटरेस्ट है। क्योंकि बाद में अगर इन चीजों को करते हैं, प्री इन्फॉर्म नहीं रखते हैं, तो ये आप ही के लिए समस्या होती है। आप कस्टमर से उलझ रहे होते हैं। तो ऐसा बिल्कुल ना कीजिएगा। पहले से ही इन्फॉर्मेशन दीजिएगा कि आप जो लोन एग्रीमेंट बनाइएगा उसमें मेंशन कीजिएगा कि इतना लेट फाइन है, इतने दिन पे ये लेट फाइन है, ये जरूर मेंशन कीजिएगा। तो आप लेट फाइन चार्ज कर सकते हैं। अगर वो फिर भी पेमेंट नहीं दे रहे हैं, आप उन जो क्रिफ की रिपोर्ट जाती है मंथली, आपने पोर्टल लिया हुआ है तो क्रिफ की रिपोर्ट, इक्विफिक्स की रिपोर्ट, आप उसमें मेंशन कर सकते हैं कि ये बंदा लेट पेमेंट कर रहा है। और लोन देने के समय भी आप क्रिफ को इन्फॉर्म करेंगे, इक्विफिक्स को इन्फॉर्म करेंगे, इन एजेंसीज को कि इस व्यक्ति को हमने लोन दिया है, इतने अमाउंट का लोन दिया हुआ है। जब ईएमआई टाइम से आ रही है तो उसको भी इन्फॉर्म करेंगे, ईएमआई टाइम से नहीं आ रही है तो भी इन्फॉर्म करके आप उसका स्कोर खराब कर सकते हैं। तो आज की डेट में काफी लोग अवेयर हो चुके हैं। वो जानते हैं कि सिविल स्कोर हमारा खराब हो जाएगा या हमारा क्रेडिट स्कोर खराब हो जाएगा तो हमको लोन मिलने में बड़ी समस्या होगी। तो वो खुद से फिर अवेयर हो जाते हैं कि नहीं भाई, इनको टाइम पे लोन देना है, अगर हमने टाइम पे ईएमआई देनी है, अगर हमने लोन लिया हुआ है तो। इसके साथ आप अपना रिमाइंडर सिस्टम, सीआरएम, जो कि आपके यहाँ से अगर फिर भी वो मैसेज के थ्रू नहीं सुन रहे हैं तो आपके यहाँ पे एक टीम होनी चाहिए। ज्यादा ऐसा टीम का मतलब नहीं कि बहुत बड़ा आप कॉल सेंटर आप बनाइए। जो भी आपके बैकएंड पे ऑपरेशन पे काम करते हैं उन्हीं लोगों को इन्फॉर्म कीजिए कि भाई जिन लोगों का 2 महीने से ऊपर का लोन का अगर टाइम हो रहा है तो उनको कॉल करके इन्फॉर्म करें कि आपका ये लोन ड्यू है और आप कृपया इन्हें इसे सही समय पे जमा करें। जिससे कि अब फायदे क्या है सही समय पे जमा करने के? आपका स्कोर सही रहेगा, आपको लेट फाइन नहीं पे करना पड़ेगा, एक तरफ से पैसा भी आपका बच रहा है और आगे आपकी संभावनाएं भी लोन फिर से और बड़ा लोन लेने की हो रही। तो ये फायदे उनको बताएं। तो ये छोटी छोटी कुछ चीजें हैं कि जिससे कि आप रिकवरी को थोड़ा स्मूथ कर सकते हैं। अगर हम समराइज करें तो लेट फाइन के बारे में पहले से इन्फॉर्म करिए, उनको मैसेज के थ्रू रिमाइंडर दीजिए, जरूरत पड़ने पर व्हाट्सएप से रिमाइंडर दीजिए, कॉल सेंटर बनाइए। कॉल सेंटर का मतलब आपका बैक ऑफिस की टीम में से एक ही कोई भी अपना अगर
1 घंटे का भी समय देंगे तो आपके पास अच्छे खासे लोगों को वो कॉल कर सकते हैं। और ऐसा नहीं कि सभी को कॉल करना है, उन्हीं लोगों को कॉल करना है जो पैसा सही समय पर नहीं दे रहे हैं, तो उन लोगों को ही कॉल करना है। तो ये काम हो गया। क्रिप या इक्विफिक्स पोर्टल एजेंसीज पे अपलोड करें डेटा उनका कि ये लेट कर रहे हैं, जिससे उनका स्कोर खराब होगा। ये बात उनको भी बताएं कि अगर आप लेट पेमेंट कर रहे हैं तो आपका स्कोर खराब होगा, आपको इस कंपनी से नहीं दूसरी कंपनियों से लोन लेने में भी तकलीफ होगी। अगर ये पूरा कम्युनिकेट उनको करेंगे तो चांसेस बनते हैं कि लोन की रिकवरी आपकी टाइम पे होगी। और आज के लिए बस इतना ही। और भी कुछ प्रोडक्टिव वीडियोस के साथ मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू।